हाँ जी बच्चों, सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जहां पर सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, अगर उसका अपॉइंटमेंट बेटा प्रॉपरली हुआ है, राइट, मीन्स अथॉरिटी के अंतर्गत अपॉइंटमेंट हुआ है। सो देखिए, एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है और एक सब एजेंट। तो जहां तक देखिए प्रिंसिपल की बात है, तो ही इज बाउंड बाय एक्ट्स ऑफ सब एजेंट विद थर्ड पार्टीज as if sub-agent were appointed by principal। तो देखिए प्रिंसिपल पहले पॉइंट में लिखा है, so far as regards third person represented by sub-agent is bound by and responsible for his act as if he were an agent originally appointed by principal। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो वर लिखा है, अब आपको सर ये तो एक व्यक्ति है तो वॉज आना चाहिए सर। इफ के साथ आपको इंग्लिश थोड़ी सी याद दिला दूं कि जब हम कुछ अज्यूम करते हैं तो इफ के साथ जनरली वर का यूज होता है। अगर ऐसा हुआ होता तो इफ ही वर अपॉइंटेड एज ए, तो दैट इज द करेक्ट इंग्लिश, वॉज वुड बी रॉन्ग। एजेंट is liable to the principal for acts of sub-agent। तो एजेंट उसके कार्यों के लिए प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी होगा। सब एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एजेंट, he is not liable to the principal। However, in case of fraud he would be liable। सर जनरली वो लाइबल नहीं है, लेकिन अगर फ्रॉड करेगा तो उस सिचुएशन में सब एजेंट प्रिंसिपल के प्रति लाइबल हो जाएगा। तो देखिए, सब एजेंट अगर प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है तो सब एजेंट विल एक्ट लाइक एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल वुड बी रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स डन बाय सब एजेंट। सब एजेंट इज नॉट लाइबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल, वो तो एक्सेप्शन है, otherwise he is not liable। he is liable towards this person and this person is liable towards this person। okay, अब अगर properly appoint नहीं हुआ है, if sub agent is not properly appointed, तो क्या पोजीशन है बच्चों? तो जहां पर देखिए अथॉरिटी नहीं है तो सर जी प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल फॉर एक्शंस ऑफ सब एजेंट। प्रिंसिपल को कोई मतलब नहीं है। और सर एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। ठीक है सर, दोनों के प्रति लाइबल होगा। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल एज वेल एज थर्ड पार्टीज। तो आप देखिए, जहां पे प्रॉपर अपॉइंटमेंट था ये थर्ड पार्टीज के लिए लाइबल नहीं है, बट जहां प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं है थर्ड पार्टीज के लिए भी लाइबल है और प्रिंसिपल के लिए भी लाइबल है।
ये डबल, क्योंकि ही इज द मेन प्रिंसिपल, ये तो है ही नहीं, इसने तो कहा ही नहीं था अपॉइंटमेंट करने को। सब एजेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल के लिए बच्चों लायबल नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है सर, नॉट एट ऑल, मतलब इवन अगर फ्रॉड करेगा तो भी नहीं। हाँ, ही इज लायबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल, तो हिज प्रिंसिपल दैट इज एजेंट, तो वो एजेंट के प्रति लायबल होगा। तो देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, इस सिचुएशन में क्योंकि सब एजेंट का अपॉइंटमेंट ऑथोराइज्ड है, तो प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। तो सब एजेंट ने थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया, अब अगर कोई ब्रीच हुआ, कुछ होता है, तो दैट थर्ड पार्टी कैन फाइल ए सूट ऑन प्रिंसिपल। बट अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है तो थर्ड पार्टी इस पर सूट फाइल करेगी, इस पर नहीं हो सकता, ये उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये भी प्रिंसिपल के प्रति लायबल नहीं है, प्रिंसिपल उससे भी कुछ नहीं कह सकता। सर ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा टुवर्ड थर्ड पार्टी एज वेल एज प्रिंसिपल, ये दोनों के प्रति लायबल होगा। सो दैट इज द डिफरेंस, जहां पे प्रॉपरली अपॉइंटेड है और नहीं है। और देखिए इस सिचुएशन में, इन दिस केस प्रिंसिपल कैन रेटिफाई एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। तो रेटिफिकेशन का रूल भी लग सकता है बच्चों, क्योंकि विदाउट अथॉरिटी एक्ट होगा है। यही तो रेटिफिकेशन आता था कि जहां पर किसी ने दूसरे के बिहाफ पे विदाउट अथॉरिटी कुछ एक्ट कर दिया, तो दैट कैन बी रेटिफाइड। तो इस सिचुएशन में रेटिफिकेशन हो सकता है, और रेटिफिकेशन कौन करेगा बेटा? प्रिंसिपल करेगा, सब एजेंट के एक्ट को करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, रेटिफिकेशन के रूल्स में एक रूल मैंने आपको पिछली क्लास के शुरू में बताया था। जब रेटिफिकेशन के रूल्स थे तो वो नहीं लिखा था, फिर से रिपीट किया। तो रेटिफिकेशन सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको एज ए प्रिंसिपल हमने रिप्रेजेंट किया है। एग्जाम्पल क्या था? आपने कोई एक्ट किया अनऑथोराइज्ड, और मुझे एज प्रिंसिपल आपने रिप्रेजेंट करा, तो ओनली आई कैन रेटिफाई दैट। मैंने डिसोन कर दिया, तो अब आप किसी और व्यक्ति से रेटिफाई नहीं करा सकते। सपोज आपने मेरा नाम लेके कुछ गुड्स परचेज कर लिए क्रेडिट पे, अब आपने मुझे बताया, तो मैं रेटिफाई भी कर सकता हूं, डिसोन भी कर सकता हूं। अब मैंने डिसोन कर दिया, आप अब किसी और व्यक्ति के पास गए, आपने कहा कि ये परचेज करी थी, अतुल सर के नाम से करी थी, तुम ले लो, तो ये नहीं हो, ही कैन नॉट रेटिफाई। तो अगर सब एजेंट ने कोई काम किया इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, तब तो वो रेटिफाई कर सकता है। लेकिन अगर सब एजेंट ने एक्ट करा इन हिज ओन नेम या इन द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल दैट इज एजेंट, इन दैट केस ही कैन नॉट रेटिफाई, ये रेटिफाई नहीं कर पाएगा। तो देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन। ओके बच्चों, तो बस यही रूल्स हैं। तो आप देखिए, ये तो हमने पढ़ लिए फर्स्ट सेकेंड, और एनालिसिस पढ़ लेते हैं एक बार। वेयर सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, दैट इज द हेडिंग। तो वेयर ए सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, प्रिंसिपल इज बाउंड बाय हिज एक्ट्स, प्रिंसिपल इज बाउंड एंड रेस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टीज एज इफ he were an agent originally appointed by principal। ठीक, एक एग्जाम्पल दिया, बेहद घटिया एग्जाम्पल है, यू कैन इग्नोर दिस। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट विदाउट अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी के हुआ, तो वेयर अपॉइंटमेंट टेक्स प्लेस विदाउट अथॉरिटी, प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ सब एजेंट। ठीक, एंड सब एजेंट इज ऑल्सो नॉट बाउंड टू द प्रिंसिपल, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है भाई। इट इज एजेंट हु इज प्रिंसिपल ऑफ सब एजेंट, वेयर सब एजेंट पर्पसली एक्ट्स इन द नेम ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर इसके नाम से काम करा है बच्चों, ही मे रेटिफाई। हाउएवर इफ सब एजेंट एक्ट्स इन हिज ओन नेम या इन द नेम ऑफ एजेंट, ठीक,
तो बेटा प्रिंसिपल कैन नॉट रेटिफाई बिकॉज ओनली दैट पर्सन कैन रेटिफाई इन हुज नेम द एक्ट वॉज डन. चलिए, सो दिस इज ओवर. नेक्स्ट, सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट का डिफरेंस है बच्चों. बोर्ड पे नहीं कर रहे, ऐसे डिस्कस करते हैं. सब एजेंट डज हिज वर्क अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ एजेंट. सर, सब एजेंट के कंट्रोल और डायरेक्शंस में चलेगा. सब एजेंट का अगर आप अथॉरिटी का फ्लो देखोगे तो प्रिंसिपल, एजेंट, देन सब एजेंट. तो he works under the control and directions of agent, right? जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की पोजीशन क्या थी? प्रिंसिपल, एजेंट अपॉइंटेड अनदर सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. तो he works under the control and directions of principal. Second, agent not only appoints a sub agent but also delegate his duties. इसकी जो ड्यूटीज हैं ये उसी को कर रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इसकी ड्यूटीज नहीं कर रहा, ये अलग ड्यूटीज कर रहा है, डेलीगेशन नहीं हो रहा. इस केस में इन दोनों के बीच में प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्राइवेटी नहीं है, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. जबकि यहां पर प्राइवेटी है, ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर. फोर्थ, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट अलोन. सर, प्रॉपर अथॉरिटी में भी हमने देखा था कि उसके प्रति लायबल नहीं है और विदाउट प्रॉपर में भी नहीं है. हाँ, फ्रॉड के केस में प्रॉपर अथॉरिटी में लायबल हो रहा था. Otherwise, sub agent is liable only towards agent. He is not liable towards principal. But इस सिचुएशन में देखो, he would be liable towards principal. यहाँ तो liability होगी ना बेटा. Fifth, agent is responsible. इसके कार्यों के लिए agent liable है. Proper authority में भी, improper में भी, दोनों केस में agent liable था. लेकिन इसके केस में बच्चों इसकी कोई liability नहीं है. ये अपॉइंटमेंट करा, प्रॉपर अपॉइंटमेंट है, इसका रोल खत्म हो गया. सब एजेंट प्रिंसिपल से रेम्यूनरेशन मांग सकता है क्या? नो, क्योंकि ये इसी से मांगेगा, प्रिंसिपल से रेम्यूनरेशन नहीं मांगेगा. परंतु ये क्योंकि प्रिंसिपल का एजेंट है तो ये रेम्यूनरेशन मांग सकता है. सब एजेंट में इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट भी हमने पढ़ा, प्रॉपर भी था, इम्प्रॉपर भी था. और इम्प्रॉपर इज अलाउड बाय लॉ. लॉ कहता है कि इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो सकती है. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का इम्प्रॉपर नहीं हो पाएगा, अपॉइंटमेंट ही इनवैलिड हो जाएगा बच्चों. और सब एजेंट के कार्यों के लिए ये लायबल होगा. लेकिन बच्चों एजेंट्स ड्यूटी एंड्स, इसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है जब इसको, तो एकदम आसान है बच्चों. अगली हेडिंग है ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट. सो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. छोटा एक क्लास है, कोई बात नहीं. But we completed 2 topics, sub-agent and substituted agent. Duties, rights और agency coupled with interest, ये सब हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे बच्चों. फिलहाल इतना ही रखते हैं बेटा, और we will continue this in the next one. Thank you.